डॉक्टर क्या कह रही थी, अगर ऐसे डरोगे तो हम कल ही कर देंगे तुम्हारा सी सेक्शन। यार तुम ना बिना बोले कर देते हो ना आजकल, पता नहीं कैसे। तो बोलते रहो तुम्हारे पीछे। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और जैसे कि बताया था आपको अपने लास्ट ब्लॉग में एंड में कि हम लोग जो है वो आज जाएंगे डॉक्टर विज़िट के लिए। तो बस चल रहे हैं डॉक्टर विज़िट पे और दिखाते हैं आपको। हाँ, और आज मेरा अल्ट्रासाउंड और दो ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट भी है, तो दिखाते हैं आपको आगे आगे। तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं क्लिनिक में और जो है तो ये मतलब एक ब्लड टेस्ट हो गया है। और अभी ये क्या ग्लूकोन डी पी रही हो सेकंड ब्लड टेस्ट के लिए। तो उससे पहले ग्लूकोज पिया जा रहा है यहाँ पे। पहला वाला खाली पेट होता है, दूसरा वाला ग्लूकोज पीना है। अच्छा, तो पहला वाला खाली पेट होता है और दूसरा वाला ग्लूकोज पीने के 1 घंटे के बाद होता है। तो वही है, इसी बीच हमारा अल्ट्रासाउंड भी है। इसी बीच अल्ट्रासाउंड भी है। तो बस दोस्तों दिखाते हैं फिर आगे आगे आप। तो अभी दोस्तों हम वेट कर रहे हैं अपनी दूसरी रिपोर्ट आने का और हमने जो आगे की स्लिप है वो दे दी है सिस्टर को। तो डॉक्टर भी आने वाली है और तब तक हमारी जो रिपोर्ट है, जो हमने ग्लूकोज पीने के बाद सीमा ने जो किया था, तो जो इंजेक्शन लगा था, इंजेक्शन लगता है ना उसमें, जैसा लगता है कि ब्लड निकलता है। हाँ जो ब्लड निकलता है, ब्लड टेस्ट हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट आने वाली है। तो तकरीबन उसमें आधा घंटे का समय लग जाएगा। तो इसीलिए हम पास में जो कन्फेक्शनरी है, हमने अपने प्रीवियस ब्लॉग में भी दिखाया है, तो वहीं पर दोबारा से आ गए हैं क्योंकि हाँ खाली पेट आते हैं तो दो बार ब्लड निकालते हैं तो ना। हाँ, तो इसीलिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा पेटीज वेटीज खा लेते हैं फिर चलते हैं। और आज तो घर पे काफ़ी अच्छी चीज़ बन रही है, मूली के पराठे, मूली और गाजर के पराठे जो पापा बनाते हैं स्पेशल। मूली के बन रहे हैं, मुझे गाजर डाल के अच्छा नहीं लगता। हाँ, थोड़ा मीठा मीठा हो जाता है ना, तो आज सिर्फ मूली के बन रहे हैं। पर अच्छा हुआ गाजर नहीं है तो मूली के बन रहे हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बतानी थी आपको। बताइए। घर जाके बताऊंगी। घर जाके बताओगे? से रिलेटेड। अच्छा, तो चलो दोस्तों फिर वो बताएंगे आपको घर जाके। अभी खाते हैं पेटीज और फिर चलते हैं दोबारा क्लिनिक। हॉस्पिटल से निकलकर हम आ गए हैं अपने कॉलोनी में। सीमा कह रही थी कि बहुत दिन हो गए देखे हुए प्लॉट को, क्या काम चल रहा है। तो मैंने कहा चल ठीक है, जब नीचे आए रखे हैं तो एक बार देख भी लेते हैं। तो आज सामने जो है वो जेसीबी भी आ रही है, तो जो खुदाई हो गई थी देख लिया सीमा, मम्मी देख रही है वहां से। तुम क्या बोल रही थी? मैं ये बोल रही थी बस अब भरान होने के बाद अब ग्राउंड फ्लोर बनना शुरू हो जाएगा जल्दी। सही। बाकी घड़ी नजदीक आ रही है, दोस्तों बताएंगे अभी आपको, घर पहुंच के बताएंगे डॉक्टर डॉक्टर ने क्या बोला है, क्या सजेस्ट किया है, वो सभी आपको अपने अल्फाज में सीमा बताएगी। कुछ भी नहीं लाए यार उसके लिए। हाँ? कुछ नहीं लाए। हम तो आ गए तो हमको देखकर खुश हो जाती है। तो क्या कर रहा है पूरा, हे भगवान। क्या कर रहा है बच्चा, क्या कर रहा है मेरा बाबू? हाँ? आज स्कूल नहीं गए आप? जैसे कि बताया था, आज बनाए हैं पापा ने मूली के पराठे और मैं लेकर चल रहा हूँ चाय अंदर। और ये रहा मूली का पराठा, मोस्ट अवेटेड मील ऑफ द डे। हाँ। पराठे खा लेने के बाद काजी का हो गया है सफाई अभियान शुरू। वो जब भी देखती है पापा और मम्मी को सफाई चल रही है तो वो भी कपड़ा ले लेती है और शुरू हो जाती है। चले बाय 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 बाय। किसके साथ जाएगा? दादी भी जा रही है। हाँ चल रहे हैं। दादी का हैंड पकड़ो, दादी भी जा रही है। सीमा नहीं जा रही है और पापा नहीं जा रहे, पापा वहाँ पे कुछ कर रहे हैं, वो भी साफ कर रहे हैं। तो सीमा यहाँ पे आराम कर रही है क्योंकि अब आराम करने का टाइम आ गया है। बाकी बताया नहीं सीमा तुमने क्या कहा था डॉक्टर ने? अच्छा बताओगे बाद में? इवनिंग में इवनिंग हो गई, नाइट में। चलो काशी अभी आई नीचे से, मम्मी को दे रही, मम्मी कह रही क्या है ये, सीमा बोल रही क्या है, कह रही पापा। तो कैप्चर नहीं कर पाया मैं। हे भगवान, तुमने यार ये सबसे अच्छा काम किया, पढ़ तो लिया है। हाँ मैंने ना फोटो होगी बेबी की ना नहीं बेबी में वही घूम रहा है। बेबी की फोटो नहीं, मैं इसके लिए ना कब से ढूंढ रही थी, मैं सदी चौक पे नहीं जा पाई। यार तुम ना बिना बोले कर देता ना आजकल, पता नहीं कैसे, वरना तो बोलते रहो तुम्हारे पीछे। मम्मी ABCD वाला मंगाया था, कब से मंगाने की सोच रही थी। यार ये है परफेक्ट। अभी तेरे कमरे में सारी जगह चिपकेंगे। कब से मैं मंगाने की सोच रही थी, मंगाने की क्या, मैं मार्केट एरिया में भी ढूंढ रही थी
पर इस तरीके के नहीं मिल रहे थे मुझे, तो महंगे भी मिल रहे थे, पता नहीं ये कितने का। ये देखो पार्ट्स ऑफ बॉडी कासू। अच्छा बताओ बताओ, दोनों बताओ, ये क्या है, ये क्या है? हाँ ये क्या है, क्या है वो? नोज कर इधर बताओ उसको पूरा। हाँ अरे काशू, उसको छेड़ने की जगह ना जरा देखने पे लगाओ। ये बताओ ये क्या है, क्या है? पार्ट्स ऑफ बॉडी। वाह, थर्ड है क्या है? स्पोर्ट्स नेम, ट्रांसपोर्ट नेम, गाड़ी, हाँ गाड़ी। ओ फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल नेम, एनिमल्स नेम। ये बताओ व्हाट एनिमल्स बताएंगे। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? बस काशी, बस बस, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बस। तो दोस्तों सुबह से अब हमें टाइम मिला है दिन के बाद से, जब हमने आपको अपना प्लॉट का वर्क भी दिखाया था। बिल्कुल। अब वो भी टाइम इसलिए मिला क्योंकि कासू सो गई है काशी। हाँ, तो कासू सो चुकी है, तो अब जो टाइम मिला है हम सही से आप लोगों को बता पाएंगे वो चीज़। इसीलिए हम वेट कर रहे थे कि जब डिस्टर्बेंस ना हो तो बात सही से की जाती है। सही। तो आज हम गए थे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बोल दिया ऐसे कि जैसे कि मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो गया है, अभी भी कभी भी हो सकता है, और कभी भी हो सकता है दोस्तों मार्च में, तो शायद 2 दिन बाद भी हो जाए, 2-3 दिन बाद भी हो जाए। डॉक्टर ने तो लास्ट हमें जो डेट दे दी है वो 15 तक दे दी है, क्योंकि दोस्तों मेरे स्टिचेस पे थोड़ा सा जोर पड़ रहा है। हाँ, तो अल्ट्रासाउंड हुआ था, जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज अल्ट्रासाउंड भी था, तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट सही आई, अल्ट्रासाउंड भी सही आई, टचवुड बेबी का वेट भी सही आ रहा है। तो डॉक्टर ने ये सब ध्यान में देते हुए उन्होंने डिसाइड किया है कि जो स्टिचेस जो मेरे खुल रहे हैं अंदर की साइड से ना, खुलने लग जाते हैं, जब बच्चे का वेट बढ़ने लग जाता है ना तो वो खुलने लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर आपको पेन हो या हमें ऐसा लगे, क्योंकि 1 हफ्ते बाद उन्होंने दोबारा बुलाया चेकअप के लिए, तो उन्होंने ऐसा कहा है अगर हमें ऐसा लगे चेकअप के दौरान या आपको पेन हो रहा हो तो आप तुरंत एडमिट हो जाना, तो उसी टाइम सी सेक्शन कर देंगे। जैसे कि काशू भी सी सेक्शन के थ्रू ही हुई थी, तो अभी भी वो सी सेक्शन ही बोल रहे हैं। तो जैसे सीमा कह रही है कि 15 को उन्होंने बोला है, तो 15 का ना एक्चुअली उन्होंने ये बोला है कि हम लोग क्या है कि जब हम आज जैसे हम गए थे 2 तारीख को, तो उन्होंने कहा था कि 15 दिन के बाद हम लोग प्रेफर करेंगे कि आप लोग की सीमा एडमिट हो जाए और हम बाय सी सेक्शन, है ना, हाँ बेबी को निकाले ना। तो वो उन्होंने ये बोला है कि 15 डेज के बाद हम लोग प्रेफर करेंगे। बाकी अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ये तो आगे भी जा सकता है, क्योंकि जो डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि जितना उसके क्लोज जाए, जितना पास हो जाए तो उतना बढ़िया रहेगा, बस ये है। बाकी वो तो भगवान की ऊपर की लीला है, और सब कुछ तो उसके हाथ में ही है कि जिस टाइम पे जिस बच्चे को आना है, जिस समय पे आना है, तो वो तो आगे रहेगा ही, है ना। तो वो चीज़ है। बाकी हम ये सोच रहे हैं कि अगर 18-19 के बाद हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बेबी का वेट अभी जैसे सीमा ने बोला कि अच्छा है, तो और अच्छा हो जाएगा और हेल्दी रहेगा। और मतलब जितना मैंने सुना है, जितना हम लोगों ने सुना, वो ये है कि मतलब इस टाइम पे जब लास्ट टाइम चल रहा होता है ना, कि उस टाइम पे बेबी की जो ग्रोथ होती है और बाकी सब जो चीज़ होती है, इम्यून सिस्टम से लेके हर एक चीज़ होती है, तो इस टाइम सबसे ज़्यादा डेवलप होती है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जितना थोड़ा लेट हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो फिर डिपेंड करता है बॉडी पे, और डिपेंड करता है हमारी किस्मत पे, बच्चों की किस्मत पे, बच्चा किस टाइम पे हो रहा है, क्या सब कुछ उस टाइम पे ग्रह नक्षत्र है। वही तो ना, काशी बिल्कुल अपने मतलब डिलीवरी डेट के दिन ही हुई है मेरी, 18 अप्रैल को। हमने सोचा भी नहीं था कि 18 अप्रैल को हो जाएगा हमारा बेबी। पता है हम जब अल्ट्रासाउंड कराने जाते थे ना, तो हमेशा जब 18 अप्रैल आती थी हमारी डिलीवरी डेट, मतलब काशी की होने की डेट डॉक्टर देता था, हर बार यही खुशी होती थी यार हमारी एनिवर्सरी वाली डेट आ रही है। पर कभी नहीं सोचा था हमने कि वो उसी दिन हो जाएगी। ऐसा होता है ना, मतलब किस्मत, बच्चा हर बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है, और हर माँ बाप के लिए वो भाग्यशाली होता है। तो यही सोच के हम सोच रहे हैं जब भी हो बेबी हमारा, वो भी अपनी किस्मत लेके आएगा। भगवान बस सही सलामत आ जाए इस दुनिया में। तो हाँ बिल्कुल सही कह रही है सीमा कि सब कुछ सही रहे और जल्दी से हम लोग आपको अच्छी न्यूज़ दें। और पता है जब डॉक्टर ने बोला ना कि मतलब कभी भी हो सकता है, तो मेरे तो हाथ पैर उसी टाइम फूलने लग गए थे। डॉक्टर क्या कह रही थी, अगर ऐसे डरोगे तो हम कल ही कर देंगे तुम्हारा सी सेक्शन। तो यार होता ही है इस टाइम पे ना, और थोड़ा ना पता है हो भी रहा है थोड़ा, अब तो बहुत चेंजेस हो रहा है बॉडी में, लग रहा है जैसे
कभी भी हो सकता है, मुझे भी खुद लग रहा है ऐसे। डॉक्टर ने बोला था अगर आपको पेन हो रहा हो स्टिचेस में आपके तो आप एडमिट हो जाना, या आपको बेबी की हलचल भी कम महसूस हो रही है, मूवमेंट जो होती है, जो दिन भर में बच्चा मूवमेंट करता रहता है पेट में, और वो भी आपको कम महसूस हो रही हो और पेन हो रहा हो तो आप तुरंत एडमिट हो जाएं। तो ऐसा सा कहा गया है। देखो अब सब भोलेनाथ की कृपा है, कब होता है क्या होता है। तो यही था दोस्तों। तो मुझे लगा कि जो सीमा का जो ये प्रेगनेंसी पीरियड है, जो हमारी जर्नी है ना, बिकमिंग पेरेंट, तो हमें लगता है कि आप लोगों के साथ में वो चीज़ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए हैं। कुछ ही दिन रह गए। मैंने तो कितना कुछ सोचा था, मैंने ऑर्डर भी कर रखे हैं अपनी मतलब मैटरनिटी गाउन वगैरह जो सब होते हैं, और मुझे भी हॉस्पिटल बैग भी रेडी करना था। तो वही ना, अब ऐसा लग रहा है जल्दी हो, तो जल्दी से हॉस्पिटल बैग वाला ब्लॉग भी आने वाला है दोस्तों। उसका वेट बहुत से व्यूअर्स को है, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आते हैं उससे रिगार्डिंग। तो मैं जो छोटा मोटा, वैसे आप लोगों को भी खुद भी बहुत आइडिया है, कुछ आप देना कुछ मैं देती हूँ आइडिया, करते हैं साथ में हॉस्पिटल बैग रेडी, जो वुड भी मदर है। बिल्कुल। तो बस दोस्तों फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी डे टू डे अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी ब्लॉग से हमारे। तो जल्दी मिलेंगे आपसे एक न्यू ब्लॉग में। टिल देन आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर। भगवान सबकी रक्षा करे, सब अच्छा करे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय शंभू। जय शंभू।